औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट तो आपको यही पता होना चाहिए कि अल्केन हम किसे कहते हैं। अल्केन हम उस सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन है, जैसे सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सिचुरेटेड और अनसिचुरेटेड में फर्क ये है कि सिचुरेटेड में आप मजीद उसमें ऐड नहीं कर सकते, जबकि अनसिचुरेटेड जो है उसमें आप मजीद कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये उसमें डिफरेंस है। अल्केन जो है वो हमारे पास क्या है, सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हमने इसकी प्रिपरेशन देखनी है कि हम अल्केन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड डिफरेंट है, तो इसी तरह अल्केन की भी डिफरेंट मेथड है। हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है जिसके जरिए हम अल्केन को प्रिपेयर करते हैं वो है हाइड्रोजिनेशन। वो है हाइड्रोजिनेशन। अब यहां पर दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा है एशन। एशन जब भी आ जाए तो इसका मतलब है केमिस्ट्री में या प्रोसेस या किसी चीज का ऐड होना। और यहां पर एक वर्ड है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसको जब हम ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हम किसी कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। केमिस्ट्री में वो रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, एक एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम ऐड करते हैं किसी कंपाउंड में, तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन in which an atom the reaction in which one atom or more than one atom are added to a compound which have double or ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हम एक एटम या हमारे पास मोर देन वन एटम, उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसमें, ऐसे कंपाउंड में जिसमें पाया जाए डबल बॉन्ड हो उसमें या ट्रिपल बॉन्ड हो उसमें। तो जब हम उसमें ऐड करते हैं किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को, तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजनेशन के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन इन केमिस्ट्री। सो यहां पर दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है एशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन और टू एन अल्काइन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन की डिफिनेशन आप लिख लो। द addition of hydrogen to an alkene or alkyne to form alkane. This process is known as hydrogenation. हाइड्रोजनेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम ऐड करें किसको, हाइड्रोजन को, किस में, अल्कीन में और या अल्काइन में, और इससे हमारे पास बन जाए क्या, अल्केन। तो ये जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो उसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन को ऐड करना किस में, अल्कीन और अल्काइन को। तो इस तरह हमारे पास अल्केन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब हम इसके लिए कंडीशन हम पढ़ लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। जैसे हर काम को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई पहलू होता है, वो आप क्रॉस करते हो तो उसके बाद जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह ये जो हाइड्रोजनेशन है, इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है
इसके लिए आपको फर्स्ट जो कैटालिस्ट जो है ना वो आपके पास होना चाहिए, या निकल कैटालिस्ट हो गया, या प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया। तो कंडीशन में हमारे पास फर्स्ट आता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट, अब कैटालिस्ट में कौन से कैटालिस्ट हम यूज कर सकते हैं? निकल को हम यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम को हम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो निकल कैटालिस्ट है, यहां पर टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अगर हम कैटालिस्ट यूज करें प्लैटिनम और पैलेडियम को, तो यही जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होगा कितने टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के। तो ये हमने बात की कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है ये तो आपको भी पता होना चाहिए। कैटालिस्ट वो स्पीशीज जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे। किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे, तो इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए एक पीक ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि वो रिएक्टेंट से क्या हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। रिएक्टेंट से जब उस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और कैटालिस्ट का काम क्या होता है? वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। अब यहां पर मैंने दूसरी जो कंडीशन बताई वो ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हम यूज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैटालिस्ट कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप निकल कैटालिस्ट यूज कर रहे हो तो आपको ये टेम्परेचर लेना होगा। अगर आप प्लैटिनम और पैलेडियम यूज कर रहे हो तो ये टेम्परेचर आपको लेना होगा। अब आप देखोगे कि हम निकल क्यों यूज करें, प्लैटिनम और पैलेडियम को क्यों यूज ना करें, जबकि इसको हम रूम टेम्परेचर पे भी प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, ये जो प्लैटिनम और पैलेडियम है ये महंगे है, क्योंकि निकल जो है ये सस्ता है, तो इस वजह से हम इसको एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पर हम प्लैटिनम और पैलेडियम इस वजह से नहीं करते क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लैटिनम और पैलेडियम है ये महंगे होते हैं। तो ये हमने बता दी। अब इसकी एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं कि कैसे हम हाइड्रोजनेशन को प्रोसीड करेंगे, कैसे किसी हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हमने करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन। फर्स्ट हमने ये देखना है कि जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे अल्केन कैसे बनता है। तो फर्स्ट आप अल्कीन कैसे कहते हो? वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्कीन। जब भी लास्ट में ई इन ई आ जाए तो इसका मतलब है यहां पर डबल बॉन्ड की बात हो रही है। जब भी लास्ट में ए इन ई आ जाए तो इसका मतलब है यहां पर हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाए। जब भी Y-N-E आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। अब हमने अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो ये हो गया हमारे पास अल्कीन C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर कार्बन टेट्रावेलेंट है, उसके पास वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया एक हाइड्रोजन और यहाँ पर मैंने लिख लिया दूसरा हाइड्रोजन। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड हो गई। अब मैंने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन को मैंने ऐड करना है। हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन मैंने इसमें ऐड करना है, तो ये एक हाइड्रोजन जो है ये इसमें ऐड हो जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन। अब देख लो यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। कार्बन, ये हाइड्रोजन मैंने यहां पर अटैच किया। पहले से 2 हाइड्रोजन थे 1 और 2। ये जो तीसरा हाइड्रोजन मैंने ऐड किया वो मैंने यहां पर लिख लिया। और यहां पर इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 1 और 2। मैंने एक हाइड्रोजन इसमें ऐड किया तो मैं लिख लूंगा ये पहले से इसके पास थे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मैंने ऐड किया तो मैंने वो यहां पर लिख लिया। तो इससे क्या बना? अब देखो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं अल्केन। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अल्केन। और यहाँ पर ये ईथीन था, ये क्या था? ईथीन। ये क्या था? ईथीन। और ईथीन से हमने क्या बनाया? ईथेन। ईथीन से हमने क्या बनाया? ईथेन। जब भी लास्ट में ए इन ई आ जाए तो इसका मतलब है हम अल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब भी लास्ट में ई इन ई आ जाए तो इसका मतलब है हम अल्कीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये हमने पढ़ लिया जब हम अल्कीन से क्या बनाएंगे, अल्केन को। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं अल्काइन में तो वो कैसे रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्काइन। अल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो यहां पर हमारे पास एक कार्बन और इन कार्बन के दरमियान हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है तो इसने 3 बॉन्ड बनाए, चौथा मैंने यहां पर हाइड्रोजन अटैच किया तो इसके बन गए 4 बॉन्ड। अब मैंने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्या करना है, मैंने हाइड्रोजन को ऐड करना है। जब मैं इसमें हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन, एक तो ऑलरेडी था, दूसरा हमने ऐड किया, एक ऑलरेडी था यहां पर, दूसरा हमने ऐड किया। यहां पर क्या बना, ईथीन बना, यहां पर क्या बना, ईथीन बना। तो इसी तरह ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। इसमें अल्काइन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कीन में। तो जब हम इसको फिर ले लेंगे अल्कीन को, अल्कीन में हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर आप देखो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, जब हमने इसमें क्या किया, 2 हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पर जो कैटालिस्ट हम यूज करेंगे निकल, कैटालिस्ट हम यूज करेंगे निकल। और यहाँ पर भी हम जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगा और यहाँ पर हमारे पास कैटालिस्ट होगा निकल, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर निकल हमने कैटालिस्ट यूज किया। अब 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे तो इसमें हमने एक और हाइड्रोजन ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करना है। तो ये हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे वो मैंने लिख लिए, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे वो मैंने लिख लिए, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ ऐड किया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ ऐड किया। तो ये हो जाएगा, ये मैंने क्या किया, ऐड किया ना दोनों को। तो ये हो जाएगा कौन सा प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन। और इसके जरिए हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, ईथेन प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया, ईथेन। और ईथेन हमारे पास क्या है, अल्केन है। तो ये फर्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हाइड्रोजिनेशन, उसको हमने डिस्कस किया। अब हाइड्रोजिनेशन की एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजिनेशन का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इसका क्या है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को जब हम कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में तो इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं हाइड्रोजिनेशन।